यदि आप भी सीटेट के अगले एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं और आपने अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट के ऊपर चर्चा किया है जो सभी अभ्यर्थी को सीटेट का फॉर्म भरते समय ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हम सबों को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है 2022 और 2023 के बीच में होने वाली है, यानी कि हम कहें तो हमारा एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में शुरू हो गया और जनवरी 2023 के बीच में ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। इसका नोटिफिकेशन हमें ऑलरेडी बता दी गई है सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे। परीक्षा का जो मूड होगा वह इस बार भी आपका ऑनलाइन रूप में ही होगा, यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ही होगा। और साथ ही साथ परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वह 31/10/2022 यानी 31 अक्टूबर 2022 से लेकर के 24/11/2022 कहे तो 24 नवंबर 2022 के बीच में भरा जाना है। लेकिन फॉर्म भरते समय आपको कुछ सावधानी को बरतनी है, कुछ जानकारी को पहले से ध्यान में रख के फॉर्म को फिलअप करनी है, ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो यह वीडियो बहुत ही छोटी सी है, इसको अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको यह छोटी सी वीडियो ना देखने के कारण हो सकता है कि आगे चल के आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का RKR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी लोग चलिए जानते हैं कि फॉर्म भरते समय हम सबको किन 5 बातों की जानकारी होनी चाहिए, किन 5 पॉइंट के ऊपर खास ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसा कि हम सबों को पता है कि फॉर्म भरने की तिथि भी आ गई है, हर चीज़ आ गई है, तो फॉर्म हम लोग भरेंगे और उसके लिए हमें 5 पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि स्पेलिंग पर हमें स्पेलिंग पर हमें खास नज़र रखनी है, उसका हमें ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट है कि भाषा विषय का चयन कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि परीक्षा केंद्र का चयन हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करें कि हमारा सबसे नज़दीकी परीक्षा केंद्र हमें मिल जाए। और चौथा पॉइंट ये है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित मैं आपको बताऊँगा। और अंत में मैं एक पॉइंट ये भी बताऊँगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर से जुड़े हुए किन किन बातों को आपको ध्यान में रखनी है। और अंत में मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट भी बताऊँगा जो आपको सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है आपको स्पेलिंग पर ध्यान रखना है। देखिए, जब कभी भी आप अपना नाम भरें या फिर माता पिता का नाम भरें या फिर कोई भी चीज़ का नाम भरना पड़े, एड्रेस वगैरह, तो वहाँ पर आप स्पेलिंग पर खास नज़र देंगे, क्योंकि एक बार स्पेलिंग आप डाल दीजिएगा तो फिर वो लगभग सुधार दोबारा नहीं किया जाता है। इसीलिए एक बार जब फिल कर लीजिएगा तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार फिर से सभी स्पेलिंग को मिलान कर लीजिएगा कि हमारा स्पेलिंग सही है अथवा उसमें किसी प्रकार का समस्या तो नहीं है। अगर है तो उसको उसी टाइम सही कर लीजिएगा। तो स्पेलिंग पे बस आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान में रखनी है कि आपका स्पेलिंग सही है अथवा गलत है। दूसरा जो पॉइंट है कि भाषा विषय का चयन हम लोग कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट का हम लोग चयन कैसे करते हैं। देखिए, लैंग्वेज जो होती है ना, सीटेट में आपको 2 भाषा विषय का चयन करना होता है, जिसमें से एक कहलाता है लैंग्वेज 1 और दूसरा कहलाता है लैंग्वेज 2। ठीक है, यानी कि 1 और 2 2 लैंग्वेज का हम लोगों को चयन करना होता है। और टोटल लैंग्वेज जो दी गई होती है सीटेट में, उसकी संख्या कुल 20 होती है, यानी इन 20 लैंग्वेज विषयों में से हमें 2 लैंग्वेज विषय का चयन करना होता है। अगर हम बात करें कि वो 20 लैंग्वेज विषय कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, उसमें आपको लिखा मिल सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, बंगाली है, मणिपुरी है, इस तरह से पंजाबी, बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हैं, उर्दू है। ये टोटल 20 हैं। ठीक है, इसमें से आपको कोई 2 को चयन कर लेना है। अब कोई 2 को चयन कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रहती है। तो देखिए, इसमें जो कोई 2 का चयन करना होता है, तो जैसे कि यदि आप भाषा 1 में कोई एक भाषा का चयन कर लेते हैं, सपोज कीजिए कि भाषा 1 में आपने हिंदी का चयन कर लिया, तो फिर भाषा 2 में आपको दूसरे भाषा का चयन करना होगा। आप सेम भाषा को भाषा 1 और भाषा 2 में नहीं रख सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि इंडिया के लगभग सारे स्टेट के अभ्यर्थी जो है एक ना एक लैंग्वेज में, भाषा में हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि आपने हिंदी सब्जेक्ट जो है वो भाषा 1 में ले लिया, ठीक है, तो भाषा 2 में भी आप हिंदी को नहीं रख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, मणिपुरी है, पंजाबी है, कोई भी। वो 20 में से 19 बचा, क्योंकि एक ने आपने हिंदी का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी के 19 में से आपको कोई भी जो अच्छा लगे वो आप चयन कर सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आपको यही विषय लेना है अथवा ये विषय नहीं लेना है। लेकिन ये ध्यान में रखनी है कि भाषा 1 और भाषा 2 में हमेशा दोनों में 2 लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों
लोगों को कि लैंग्वेज 1 में हमेशा आप हिंदी को रख लीजिए, ठीक है, और भाषा 2 में जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए। इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश रख लीजिए, संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत रख लीजिए, उर्दू अच्छा है तो उर्दू रख लीजिए, लेकिन भाषा 1 में एक हिंदी रख लीजिएगा, ठीक है। तो भाषा का विषय का चयन आप लोग ऐसे करेंगे जिसमें आपको 2 भाषा चयन करनी होती है, एक तो हिंदी रख ही लीजिए भाषा 1 में, और भाषा 2 में जो आपको सबसे बेहतर लगे, जिसमें आपको ये लगे कि इसमें हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वो कोई भी भाषा 20 में से जो चाहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। तो 2 पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ पर चर्चा कर लिया। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे परीक्षा केंद्र से रिलेटेड, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। होता क्या है ना कि मान लीजिए हमारा घर कहीं और है और एग्जाम सेंटर हमें हमारे घर से 500 किलोमीटर दूर भेज देता है, तो इसमें बच्चों को काफ़ी समस्या भी आती है। एग्जाम के समय में उनको यात्रा ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण उनको थकावट आती है और पढ़ाई के कम समय मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि इस बार सीटेट ने सीधा दिया है पहले आओ पहले पाओ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी का कोड है और प्रत्येक सिटी में कहाँ कहाँ पे आपके एग्ज़ाम सेंटर बन सकते हैं, तो आप अपने घर से नज़दीकी सिटी का चयन कर सकते हैं जहां पे आप जा कर के एग्ज़ाम आसानी से दे पाएंगे। तो यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, आपका सीटेट का जो बुलेटिन आई है उसमें सारा लिस्ट दिया हुआ है, अब उसको देख लीजिएगा PDF में। वैसे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर भी कर दिया है वो बुलेटिन को, ठीक है। तो जैसा कि आपको परीक्षा केंद्र का चयन करते समय आपको ये ध्यान में रखनी है, इसमें लिखा है आपको कि पहले आओ पहले पाओ। मतलब क्या है कि पहले आइए तो आपको जो जगह आप चाहते हैं वो जगह आपको पहले मिल जाएगी। जैसे सपोज कि पटना, ठीक है, जो बिहार की राजधानी है, पटना में मान लीजिए कि 100 अभ्यर्थी को परीक्षा लेने का प्रावधान बनाया गया है, ठीक है, यानी पटना में 100 बच्चे परीक्षा जा करके दे सकते हैं। तो जो शुरू में आकर के 100 बच्चे आएंगे वही तो यहाँ दे पाएंगे ना। मान लीजिए आप 101वें नंबर पे फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको पटना सिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी आप जहाँ पे जाना चाहते हैं उसी जगह पे आप जाना चाहते हैं और आप चाहते भी है कि मेरा एग्जाम सेंटर वहीं पड़े, तो फॉर्म फिलअप जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। 31 से स्टार्ट है और जितना जल्दी आप कर लीजिएगा वहाँ पे मिलने के चांसेस आपको उतनी ज़्यादा रहेगी। 100 बच्चे हैं सपोज कीजिए, तो इसमें से जो स्टार्टिंग के 100 आ जाएंगे उसको तो यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन जो 101 नंबर पे आएंगे, 102 नंबर पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो इसमें आपको बस यही करनी है जो सीटेट ने नोटिफिकेशन में भी बता दिया था, पहले आओ और पहले पाओ, ठीक है। जैसे कि जो भी आपका पसंदीदा जगह है जहाँ आप चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लीजिए। फॉर्म भरते समय आपको 3 परीक्षा केंद्र का नाम देना होगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप बिहार के हैं तो एक आपका पटना सिटी में परीक्षा केंद्र है, एक दरभंगा में है और साथ ही साथ आप समस्तीपुर में भी है। तो ये तीनों जगह आपको चयन करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम पटना में मेरा पड़े तो सबसे पहला जो आप ऑप्शन दीजिएगा वहाँ पर पटना डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी लोग जो अपना पसंदीदा जगह है अगर वहाँ पे चाहते हैं कि मेरा एग्जाम सेंटर पड़े तो उस जगह का नाम ऑप्शन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी उस जगह पे एग्जाम सेंटर होने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग को परीक्षा केंद्र का चयन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। चौथे पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क का भुगतान यानी पेमेंट। जब तक आप सारा कुछ कर लीजिएगा, पेमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। और पेमेंट के कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। जैसे जनरल OBC के लिए 1000 रुपये है, पेपर 1 दें या फिर पेपर 2 दें। अगर दोनों देना चाहते हैं तो 1200 रुपये लगेंगे, ठीक है। SC ST हैं उनके लिए 500 रुपये लगेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से एक देने के लिए। यदि आप दोनों देना चाहते हैं तो 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। और इसका जो क्या है ना कि पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, जैसे डेबिट कार्ड से हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, नेट बैंकिंग वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन हमारा पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सर्वर की कुछ इशू रहती है। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आप परीक्षा फॉर्म का शुल्क नहीं जमा कर देते हैं, भुगतान नहीं कर देते हैं, तब तक आपका फॉर्म भरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा आप देख लीजिएगा कि आपका फाइनल सबमिट जब होगा उसमें देख लीजिएगा कि पेमेंट के सामने ग्रीन टिक लगा है अथवा नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो फिर दोबारा से पेमेंट उसको दीजिएगा, ठीक है। लेकिन पेमेंट हमेशा भर लीजिएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए सब कुछ सही सही भरने के बाद क्या है कि अंत में परीक्षा शुल्क का भुगतान आप जरूर कर लीजिएगा। ये आपका चौथा पॉइंट था। 5वें पॉइंट की हम बात करेंगे कि फोटो और सिग्नेचर। हालांकि आपके सबसे लास्ट में मांगेंगे वो पेमेंट वाली बात, लेकिन मैंने आपको चौथे पॉइंट में ही बता दिया है। तो फोटो और सिग्नेचर से जुड़े भी आपकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका फोटो जो है वो स्पष्ट होना चाहिए और सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर
इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो फोटो आपका स्पष्ट होना चाहिए और सिग्नेचर आपका सीधा होना चाहिए। सीधा कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका नाम राम है, ठीक है, और साथ ही आपका कुमार भी नाम है, तो राम कुमार आप ऐसे सीधा दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये सीधा है ना, ऐसे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे दे दीजिएगा। तिरछा अगर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आते समय वहाँ पर रोक दिया जाता है। जब तक आप सिग्नेचर सही नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होती है। या तिरछा कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ भाग सकता है, या फिर तिरछा कहने का मतलब ये नीचे की तरफ भाग सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो सिग्नेचर है वह सीधी लाइन में हो, ठीक है। जैसे ये शब्द लिखा हुआ, ये लाइन लिखा हुआ ना, ऐसे सीधी हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं कि नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर के कोना में यहाँ तक पहुँचा देंगे, तब आपका वहाँ पर फॉर्म को, एडमिट कार्ड वहाँ पर इशू होने से रोका जा सकता है, ठीक है। कई सारे बच्चों के साथ ये समस्या आई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इसकी जानकारी दे दें, ठीक है। तो ये चीज़ पर आप खास ध्यान रखेंगे। तो ये आपके कुछ 5 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको सारे बच्चों को ध्यान में रखनी है जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं या फिर किसी अन्य लोगों से करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं 1-2 बातें आपको एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूं, जैसे कि परीक्षा की तिथि आपको कब है, ये कैसे पता चलेगी। तो अभी आपको परीक्षा की तिथि की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। जब आपका एडमिट कार्ड आएगी, यानी कि प्रवेश पत्र आएगा, तो उस पर आपके परीक्षा की तिथि लिखी रहेगी और साथ ही साथ कहाँ आपके परीक्षा है, परीक्षा केंद्र भी लिखा रहेगा और उसका पूरा एड्रेस भी दिया रहेगा, उसका पिन कोड सहित, जहाँ से आप उस जगह पे आसानी से पहुँच पाएंगे। तो परीक्षा की तिथि आपको एडमिट कार्ड पे मिलेंगे। अभी आपको नहीं मिलेगा कि आपकी परीक्षा की तिथि क्या है और कहाँ आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है। तो ये आपके 6ठे पॉइंट थे। 7वें पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि सब कुछ कर लिए, लेकिन परीक्षा की तैयारी यदि आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो कैसे करें, यदि आप कर रहे हैं तो उसको और बेहतरीन कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिस चैनल के माध्यम से, वो चैनल है आपका आर स्टडी। इस पर प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है सीटेट के लिए। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी कुछ सब्जेक्ट बाकी है और रिवीजन वगैरह बाकी है। तो आप सब लोग चाहें तो शाम 7 बजे लाइव क्लास से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाली है। सीटेट की तैयारी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया आज के इस वीडियो के माध्यम से, आप सबों को काफ़ी पसंद आए होंगे और सीटेट के फॉर्म भरते समय आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत भी मिलेगी और जो भी कन्फ्यूजन भी थी मन में वो दूर भी हुआ होगा। और साथ ही साथ आप चाहे तो सीटेट का बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। शाम 7 बजे इसी चैनल पर लाइव आकर के डेली चलती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रेस इसलिए करना है क्योंकि इस तरह के जब कभी भी रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर स्टडी को। धन्यवाद।